आज की वीडियो में हम लोग ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि कंपाउंड की एरोमेटिसिटी कैसे फाइंड करें। कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। बहुत आसान ट्रिक है, कुछ सेकंड्स में ही निकाल पाएंगे उस ट्रिक से हम लोग। तो ट्रिक सिंपल यही कहती है कि सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर या कंपाउंड जो हमें गिवन है उस पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाहिए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का तरीका ये सिंपल है कि अगर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट है और वो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उसकी वैल्यू होगी 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस चार है 0 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार है 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन, वेकेंट प्योर वाइटर है 0 इलेक्ट्रॉन। अब एग्जांपल देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या कहते हैं, अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 के मल्टीपल है तो एंटी एरोमेटिक होगा वो। अगर sp3 एक भी स्ट्रक्चर में अगर एक भी कार्बन sp3 है तो वो नॉन एरोमेटिक क्लासीफाई होगा। ठीक है, तो जैसे एक और बार देख लेते हैं ट्रिक क्या कह रही है। हमारी ट्रिक क्या कह रही है, अगर 4 का मल्टीपल होगा यानी 4 8 12 होगा, 16 होगा, यानी 4 की टेबल में आ रहा है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, सॉरी एंटी एरोमेटिक होगा वो। अगर उसके अलावा जो भी है 2 6 10 14 तो वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, एरोमेटिक। उसके अलावा अगर sp3 कार्बन अगर एक भी प्रेजेंट है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। ये एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या कहते हैं, जैसे बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। एक डबल बॉन्ड की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डबल बॉन्ड की वैल्यू होगी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हमने यहाँ लिखा है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने क्या बोला कि वो एरोमेटिक होगा। क्या 6 इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो वो एरोमेटिक होगा। दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी 4 पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 4 पे इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में आता है, आता ही है, तो वो एंटी एरोमेटिक हो गया। अब ये देखते हैं, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 0 पे इलेक्ट्रॉन। दो डबल बॉन्ड भी है, दो डबल बॉन्ड यानी 4 पे इलेक्ट्रॉन। पर इसमें sp3 कार्बन भी प्रेजेंट है। तो sp3 अगर है तो वो होगा नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक है। जब अगर नॉन एरोमेटिक है ना, अगर sp3 कार्बन, सीधे बोल दो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, चाहे उसमें 4 का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो चाहे 6 हो, वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अगर sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो। अब इसमें बात करते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 5 तो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड की वैल्यू होती है 2, तो टोटल हो गया 3 2 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या 4 की टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये एरोमेटिक हो गया। और आगे एग्जांपल देखते हैं। आगे एग्जांपल हमारा कहता है कि एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज की हमारा क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, तो 2 4 जा 8, क्या 8 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं 4 की टेबल में, ऑब्वियसली आते हैं। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। उसके बाद नेगेटिव चार्ज और एक डबल बॉन्ड यानी 6 पे इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में आते नहीं आते, तो ये हो गया एरोमेटिक। इसमें देखते हैं पॉजिटिव चार्ज है जिसका वैल्यू होती है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या 4 की टेबल में आते हैं, नहीं आते, यानी है एरोमेटिक। सिंपल है, डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, क्या नेगेटिव चार्ज की वैल्यू 2 पाई इलेक्ट्रॉन होती है, होती है। दो दो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या 4 की टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। सिंपल। अब ये आ गया बोरॉन। बोरॉन हमें पता है कि वेकेंट, इसमें वेकेंट और वाइटल होते हैं। वेकेंट पेयर वाइटल होता है। वेकेंट पेयर वाइटल की वैल्यू हमने ली है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। और एक इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 0 और 0 प्लस 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा एरोमेटिक है। फिर 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में नहीं आते यानी ये एरोमेटिक होगा। इसके अलावा देखते हैं, दो रिंग प्रेजेंट है। और रिंग का हमें खास ध्यान रखना है, जब भी रिंग, दो रिंग प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा रिंग अगर प्रेजेंट है, ये एक ही रिंग है, इसमें दो रिंग है, तो अगर इवन इफ़ वन रिंग इज़ एरोमेटिक, अगर एक भी रिंग एरोमेटिक होगी तो होल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। और हर एक रिंग प्रेजेंट है, अगर हर एक रिंग पे हम लोग अलग अलग काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो नीड टू काउंट पाई इलेक्ट्रॉन सेपरेटली फॉर ईच रिंग। ठीक है, दो पॉइंट्स का ध्यान रखें। तो अगर एक से ज़्यादा रिंग है तो इस पे प्रेजेंट है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इस पे प्रेजेंट है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर एक भी रिंग पे एरोमेटिक नंबर
नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी एक भी रिंग अगर एरोमेटिक है तो होल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक है। इसमें देखते हैं, इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन, 0 पाई इलेक्ट्रॉन है इस रिंग में, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एक भी रिंग अगर एरोमेटिक है तो होल कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। और एक चीज़ और, अगर हमारे क्वेश्चन में एक तरह का और क्वेश्चन आ सकता है कि हमें 3 स्ट्रक्चर दिए होंगे, 3 रिंग्स दी होगी, उस रिंग में हमें फाइंड करना होगा उनकी स्टेबिलिटी क्या है। 3 रिंग में हमें दिए होंगे, एक रिंग जो एरोमेटिक होगी, एक होगी एंटी एरोमेटिक, एक होगी नॉन एरोमेटिक। तो तीनों के हमें बताना होगा कि कौन सा स्टेबल ज़्यादा है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो एरोमेटिक होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो नॉन एरोमेटिक है उसके बाद एंटी एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद एक बार हकल्स रूल भी देख लेते हैं। कंपाउंड कभी बार हकल्स रूल के बेसिस पे भी हमसे पूछ लेता है कि हकल्स रूल क्या कहता है, 4n+2 अगर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एन की वैल्यू होती है 0 से लेकर 1 2 3 होल नंबर्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो होती है। तो एन की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अगर 0 रखें एन की वैल्यू तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर एन की वैल्यू 1 रखा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू अगर 2 रखा 4 to the 8 + 10 पाई इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 3 रखा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमें तो पता ही है, अगर 4 की टेबल में अगर नहीं आ रहा जो कंपाउंड एरोमेटिक है, क्या 2 आता है, 6 आता है, 10 आता है, 14 आता है, नहीं आता है, तो वही हमने देखा है, अगर 4 की टेबल में नहीं आ रहा तो कंपाउंड एरोमेटिक। हकल्स रूल यही कहता है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि कौन से कंपाउंड इनमें से हकल्स रूल फॉलो करते हैं, तो जो कंपाउंड एरोमेटिक है वो कंपाउंड्स हकल्स रूल फॉलो करते हैं। अब एक नीट 2023 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप खुद ट्राई करना। नीट 2023 का क्वेश्चन है, अभी आया है बिल्कुल एग्जाम में, ताज़ा ताज़ा एकदम क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फॉलो हकल्स रूल, यानी इनमें से कितना एरोमेटिक है। और कमेंट्स में आंसर बताना कितना है। बहुत ही ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।